इंडियन पॉलिटिक्स का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता और राहुल गांधी हमेशा उसके बीचों बीच खड़े नजर आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर फिर से एक ऐसा चैप्टर खोल रहा है जहां लीगल टेक्निकलिटीज, पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग और रिलीजन का एंगल सब एक साथ गुटमुट हो जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोर्ट के अंदर बड़ा झटका खाया है। आप तो जानते हैं कि कितने ही केसेस, फिर चाहे वो डेफेमेशन से रिलेटेड हो या वोट चोरी से, राहुल गांधी के आसपास घूम रहे हैं। लखनऊ से लेके पुणे तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जब राहुल गांधी के केसेस की आवाज ना गूंजती हो। दर्शकों, ऐसी ही एक आवाज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गूंजी है, जहां से राहुल गांधी को एक बड़ा झटका मिला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख लेने वाले हैं? आपको याद होगा कि उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था। स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट एक यूएस ट्रिप है सितंबर 2024 की, जहां राहुल गांधी ने एक ऑडिटोरियम भरे हुए एनआरआई सपोर्टर्स को कहा था, द फाइट इज अबाउट वेदर ही एज अ सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर अ टर्बन इन इंडिया और वेदर ही इज एज अ सिख will be allowed to wear a kada in India और whether he as a Sikh is allowed to go to a गुरुद्वारा। That's what the fight is about। बस यही एक लाइन थी जिसने इंडियन पॉलिटिकल सर्कल में तूफान मचा दिया। ओपोनेंट्स ने इसे प्रोवोकेटिव एंड डिवाइसिव बोला और वाराणसी के एक आदमी नागेश्वर मिश्रा ने इसे डायरेक्ट कम्युनल हार्मनी के खिलाफ स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया। उसने कोर्ट में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने नवंबर 28, 2024 को उसे डिसमिस कर दिया विद द रीजनिंग दैट जो स्टेटमेंट यूएस में दिया गया है उस पे सेक्शन 208 BNSS यानी कि पिछला सीआरपीसी का सेक्शन 188 के हिसाब से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में पॉसिबल नहीं है। पर मिश्रा ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने रिवीजन पिटीशन फाइल की और जुलाई 2025 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को गलत मानकर वापस भेज दिया विद डायरेक्शन की मैटर दोबारा सुना जाए। जज ने बोला कि मजिस्ट्रेट का सिर्फ सैंक्शन के ग्राउंड पे मैटर डिसमिस करना गलत है और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को देखते हुए मैटर को अफ्रेश सुना जाना चाहिए। यहाँ से राहुल गांधी पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद राहुल गांधी सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे और उन्होंने बोला कि वाराणसी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर ही रॉन्ग, इलीगल एंड विदाउट जुरिसडिक्शन है। पर अब हाई कोर्ट का फैसला आया है और वो भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जस्टिस समीर जैन ने अपने क्लियर और शार्पली वर्डेड ऑर्डर में राहुल गांधी के सारे आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है, इट अपीयर्स दैट इट वाज इनकम्बेंडेंट अपॉन लोअर रिवीजनल कोर्ट टू चेक द करेक्टनेस एंड लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 28 November 2024 passed by the learned magistrate concerned, and as according to the revisional court, the finding recorded by learned magistrate was erroneous. Therefore, lower revisional court rightly set aside the order dated 28 November 2024 and remitted back the matter, and therefore it cannot be said that while passing the impugned order dated 21st July 2025, लोअर रिविजनल कोर्ट कमिटेड एनी इलीगैलिटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी अब राहुल गांधी को उस केस का सामना करना होगा जिसमें उनके प्रोवोकेटिव रिमार्क्स ऑन सिक्स की वजह से वाराणसी के कोर्ट्स में एफआईआर की डिमांड उठ रही है। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं, ये एक पॉलिटिकल माइनफील्ड है जहाँ राहुल गांधी के हर शब्द को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जा रहा है। क्लियरली एक ये बहुत बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी के लिए। अब वाराणसी कोर्ट का मजिस्ट्रेट मैटर को दोबारा सुनेगा। एफआईआर रजिस्टर करने या ना करने पे फ्रेश ऑर्डर पास किए जाएंगे। अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो राहुल गांधी को एक क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और इस बार डायरेक्ट कम्युनल हार्मनी के एलिगेशंस के साथ। सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में उन्होंने हमेशा अपनी स्पीचेस में पोलराइजिंग लाइंस ली हैं, कभी सावरकर, कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कभी आरएसएस, कभी हिंदुत्व। लेकिन ये सिख रिमार्क का केस उनको एक नई तरह से कॉर्नर कर रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट माइनॉरिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का एंगल लग गया है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो सेक्शन 208 BNSS यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 188 का टेक्निकल पॉइंट था कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन के इंडिया में किसी फॉरेन एक्ट पे इंक्वायरी नहीं हो सकती, उसे भी वाराणसी और इलाहाबाद के कोर्ट्स ने एक तरह से बाईपास कर दिया है। आर्ग्यूमेंट ये है कि सैंक्शन की रिक्वायरमेंट एक स्टेज पे आएगी, लेकिन मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी कंप्लेंट एंटरटेन करने से नहीं रोक सकते। इस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि पॉलिटिकल स्पीचेस जो इंडिया के बाहर दी जाते हैं उन पे भी इंडियन सिटीजन्स इंडियन कोर्ट्स के जरिए केसेस परस्यू कर सकते हैं। ये एक चिलिंग प्रेसिडेंट है क्योंकि कल को कोई भी लीडर जब फॉरेन सॉइल पे स्पीच देगा उसे ये डर रहेगा कि इंडिया में उस पे एफआईआर की डिमांड उठ सकती है। राहुल गांधी के लीगल ट्रबल्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके खिलाफ एक और केस चल रहा है जिसमें कंप्लेनेंट सिमरन गुप्ता ने एलिगेशन लगाया था कि गांधी ने कहा, आवर फाइट इज नॉट विद द बीजेपी और द आरएसएस बट विद द इंडियन स्टेट। ये स्टेटमेंट एलिजिबली पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट कर गया। चंदोसी कोर्ट ने अब 28 अक्टूबर को मैटर को लिस्ट किया है। मतलब एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर का रास्ता खोल दिया तो दूसरी तरफ संभल में
उनका भी एक और केस पेंडिंग है। राहुल गांधी के लिए ये सारे लिटिगेशन एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गए हैं। ओपोनेंट्स उन्हें घसीटकर कोर्ट में लाना चाहते हैं ताकि उनकी इमेज परपेचुअल एक्यूज्ड वाली बनी रहे। इस पूरे एपिसोड का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ये है कि गांधी ने जो रिमार्क दिया कि सिख टर्बन, कड़ा और गुरुद्वारा की फ्रीडम अंडर थ्रेट है, वो एक सिंबॉलिक रिमार्क था जो इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एंजाइटी को हाईलाइट करता है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ एक ट्रुथ बोल रहे थे और सच को बोलना क्राइम नहीं है, लेकिन कंप्लेनेंट्स जैसे नागेश्वर मिश्रा बोल रहे हैं कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कम्युनल डिसहार्मनी स्प्रेड करने का और इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर फार्मर एजिटेशन तक राहुल गांधी ने हमेशा सेंसिटिव इश्यूज को कम्युनल लेंस में डालकर बताया है। यहाँ एक और बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या इंडियन पॉलिटिशियंस को फॉरेन सॉइल पे अपनी कंट्री के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? और ये सब फ्री स्पीच के अंदर आता है, ये सेडिशन कम्युनल डिसहार्मनी के अंदर। कोर्ट अब इनडायरेक्टली सवाल का जवाब देने की तरफ जा रहे हैं। हाई कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अगर कोई भी लीडर अपने देश की रिलीजियस हार्मनी पे फॉरेन सॉइल पे सवाल उठाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस इंडिया में फेस करने पड़ेंगे। राहुल गांधी के लिए ये फेस एक पॉलिटिकल नाइटमेयर बन सकता है। एक तरफ वो अपने भारत जोड़ो नैरेटिव को पुश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हर दूसरे दिन उनके खिलाफ किसी न किसी कोर्ट में नोटिस आ रहा है। ये ऑप्टिक्स कांग्रेस के लिए डेंजरस भी है और बेनिफिशियल भी। डेंजरस इस सेंस में कि उनका लीडर एक एक्यूज बनकर दिख रहा है, बेनिफिशियल इस सेंस में कि वो एक मार्टिर की इमेज को गेन कर सकते हैं। एक ऐसे नेता जो सरकार और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सच बोल रहे हैं और इसीलिए उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। पॉलिटिक्स में विक्टिमहुड कभी कभी एक पावरफुल वेपन भी बन जाता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब अक्टूबर से फास्ट पेस पर चलेगी। वाराणसी मजिस्ट्रेट को फ्रेश हेयरिंग करनी होगी और डिसाइड करना होगा कि एफआईआर रजिस्टर होता है या नहीं। अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो राहुल गांधी को क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा अंडर प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, सेक्शंस 153A, 295A IPC, इक्विवेलेंस इन न्यू BNSS। इसका पॉलिटिकल फॉलआउट मैसिव हो सकता है। पंजाब और सिख कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से स्पिन करेंगे। बीजेपी बोल सकती है कि राहुल गांधी ने सिख्स को अननेसेसरी विक्टिम बनाया। कांग्रेस भी बोल सकती है कि राहुल गांधी ने उनकी रियल एंजाइटीज हाईलाइट की। लेकिन लीगल रियलिटी ये है कि अब राहुल गांधी एक नई बैटल में फंस चुके हैं और ये ड्रामा भी खत्म होने वाला नहीं है। वाराणसी, संभल और भी कई सारे कोर्ट्स में उनके खिलाफ मैटर्स पेंडिंग है। हर एक डेट उनके लिए एक न्यू बैटलफील्ड है। एक तरफ उनका नाम बैलेट पे होगा तो दूसरी तरफ उनका नाम चार्जशीट पे भी आ सकता है। यही है राहुल गांधी का पैराडॉक्स, एक ही वक्त में ऑपोजिशन के लीडर और एक्यूज नंबर 1। आपका इस लेटेस्ट अपडेट पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।